हेलो बच्चों। आज हम सिम्बल्स और सिक्कों के बारे में पढ़ रहे हैं। टुडेज द क्लास स्पेशली ऑन द different symbols that encode on the coins and punch marked coins and the cast coin and the die struck type of the coin. So जैसे डाई का नाम लिया हमने, डाई स्ट्रक, तो what symbols that you would inscribed or encode on the particular type of the variant metallic coins. So here is the series and the categories of the coins. It is the series of symbols. यहाँ पर अलग अलग जो है प्रतीकांकन बने हुए हैं। अब आप उनको जो है बहुत आराम से देखना कि किस तरह से ये प्रतीकांकन हैं। जैसे मैंने यहाँ पर आपको पहला एक इंट्रोडक्शन ये बताया है कि 6th सेंचुरी बीसी का ऐसा कहा जाता है कि 6th सेंचुरी बीसी में कॉइन्स आए, क्योंकि महाजनपद पीरियड था, अर्बनाइजेशन हुआ था और उसी संदर्भ में मार्केट इकोनॉमी, अर्बनाइजेशन, महाजनपद काल, तो पूरा भारत राष्ट्र में एक जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था वो अधिक से अधिक था। ऐसा कहा जाता है कि उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम, और कोई भी यदि यात्री जाएगा तो उज्जैनी से होते हुए, उज्जैनी उस वक्त एक हॉल्टिंग प्लेस था, इसीलिए यहाँ पर कॉइन प्रोबेबिलिटी एंड फाइंडिंग्स ऑफ द कॉइन्स बाय द एक्सकेवेशन इज़ मोर एंड मोर, ज़्यादा से ज़्यादा मिलती हैं, क्योंकि ये बात पता चलती है हमें कि बहुत सारे व्यापार होता था, श्रेष्ठिन होते थे। तो एक तो ये एक उदाहरण है, क्योंकि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व एक ऐसा काल था 6th सेंचुरी बीसी जिसमें कि सेकंड अर्बनाइजेशन वॉज अकर। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पर पूरे भारत राष्ट्र 6th सेंचुरी बीसी में एक अलग 16 महाजनपदों में मतलब अर्बनाइजेशन हो ही रहा था, नगरीकरण हो ही रहा था। इसी स्थिति में मार्केट इकोनॉमी एंड लिक्विडिटी ऑफ द कॉइन्स, ये बहुत एक चरम उत्कर्ष उसका हमको मिलता है, चरम शिखर मिलता है एक उसका। तो इतने सारे सिक्के बनने लगे। अब ये बात 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की, 6th सेंचुरी बीसी की, लेकिन हमें अलग अलग जो गौतम बुद्ध के जातका स्टोरीज आती हैं, जातक कथाएं जो आती हैं, उनके आधार पर एक जातक है जिसमें जेतवन विहार है एक श्रावस्ती में। जब गौतम बुद्ध श्रावस्ती में आते हैं और एक नगर सेठ रहता है श्रेष्ठी, जिसका एक बगीचा रहता है जेतवन नाम से श्रावस्ती में, तो उनको गौतम बुद्ध को वेलकम करने के लिए स्वागत करने के लिए वहाँ पर जो श्रेष्ठिन रहता है व्यापारी, वो पूरे नगर मतलब पूरे बगीचे में गोल्ड की जो अशर्फियाँ होती हैं, सिक्के रहते हैं, पूरे अपने बगीचे में बिछा देता है। और एक कार्ड भी बताते हैं, एक बैलगाड़ी बताते हैं जो पूरी सिक्कों से भरी हुई है, अशर्फियों से। कहने का ये तात्पर्य है कि ये लिटरेरी और इस तरह से एक ये साहित्यिक संदर्भ है जिसमें कि सिक्कों का वर्णन आ रहा है, मतलब वर्णन वो जातक कथा में आ रहा है। ये 6th सेंचुरी बीसी की बात है। तो भले कभी भी सिक्के आए रहे हों, लेकिन उसमें विभिन्न प्रकार के चिन्हांकनों का, प्रतीक चिन्हों का उपयोग किया जाता है। अग्र भाग में सबसे पहले अग्र या पृष्ठ भाग में बनाए जाते थे, एक ही तरफ इन्हें चिन्हांकित करने का प्रचलन था। बाद में फिर दोनों तरफ जो है चिन्हांकित किया जाता था, और फिर कुछ समय बाद जा कर के अभिलेखों का भी इंस्क्राइब होने लगे, जिन्हें कि हम मुद्रालेख कहते हैं और इंग्लिश में हम इन्हें लीजेंड्स कहते हैं। अब यहाँ पर आप पहले ऊपर देखेंगे, जिसमें फर्स्ट जो क्लास मैंने कैटेगरी बताई है, इसमें सन का वेरिएशंस बताया। सूर्य जो है इस तरह से 3 भागों में और जबकि ज़्यादा भी भागों में देखने को मिलते हैं। क्लास 2 हियर इज शोइंग द सीरीज ऑफ स्मॉल ऑब्लोंग पीसेस, है ना, जो काशारपण में अधिकतर मिलता है, ऑब्लोंग सिंबल कहते हैं। एंड लुक एट हियर द क्लास 3 और द कैटेगरी 3 द प्लेन रिवर्स, जिसमें जो अग्रभाग है, जो पृष्ठ भाग है, वो प्लेन रहेगा, कोई चिन्ह नहीं रहेंगे। और ये ऐसे सिक्के जो हैं आपको मथुरा से मिलते हैं। कैसे? जिसमें सिंबल आप देख रहे हैं, जहाँ अ केट और द सम टाइप ऑफ एनिमल
jumping from the mountain. Look at the class 4 or the category 4 series. The scorpion like symbol traced on the silver pieces with the plain reverse and obverse type. इसमें रिवर्स जो है पुनः सामान्य या प्लेन रहता है और ऑबवर्स में जो है स्कॉर्पियन बना रहता है. यहाँ पर देखेंगे आप, ये देखिए सबसे पहले ऊपर जो दिख रहा है आपको जैसा लग रहा है जैसे दो बड़े ईयर्स हों, तो ये स्कॉर्पियन टाइप है. स्कॉर्पियो स्कॉर्पियन बना हुआ है एक बिच्छू के प्रकार का. क्लास 5 बुल. बुल के बारे में आपको पता है कि हमारे यदि कॉइन्स पर या आहत सिक्कों पर यदि बुल या बेल का इंस्क्राइब रहता है या चिन्हांकित रहता है तो ये हमें एक सोर्स के रूप में दो प्रकार से काम आता है सिक्का कि यदि बुल इट इंडिकेट्स द प्रॉस्पेरिटी इन द एग्रीकल्चर लैंड जस्ट लाइक द इंडस वैली सिविलाइजेशन. वहाँ की सील और मोहरों पर हमने देखा कि वृषभ और कुबड़ वाले बेल हम जो इस प्रकार के नंदी आते हैं उनका अंकन हमें बहुतायत मिलता है. तो या तो नंदी रुद्र शिव का वाहन है तो धर्म का भी प्रतीक हो जाता है, और कृषि जहाँ ज़्यादा होती है तभी तो वहाँ अर्बनाइजेशन होता है ना, जो सरप्लस अमाउंट मार्केट इकोनॉमी में आता है. तो इस तरह से बुल इज़ अ वेरी प्रॉस्परस and religious and noble sign where it is inscribed on the several types of the coins. So after this the next category is the 6-armed symbol. ये अलग अलग डिज़ाइंस के 6-armed symbols हैं. It is also inscribed on a some particular type of the coins because चिन्हों का प्रयोग आप देखेंगे कि किस तरह से छोटे से सिक्कों पर वो शिल्पज्ञ कितना महान रहा होगा जो इतने छोटे सिक्के बनाने के बाद इतनी बढ़िया डिज़ाइनदार सारा छोटे छोटे जो है इन कला के उत्कृष्ट नमूनों को बना रहा होता है. नेक्स्ट कैटेगरी माउंटेन विद द क्रिसेंट, शोइंग द डिफरेंट स्टाइल और द डेकोरेशन और द इंटीरियर शेप एंड साइज of the mountain. The crescent on a mountain. Crescent मतलब ऐसे अर्धचंद्र युक्त मेरु, इसको हिंदी में कहते हैं. लिख लो आप, अर्धचंद्र युक्त मेरु मतलब माउंटेन विद द हाफ क्रिसेंट, इन्वर्टेड क्रिसेंट. ओके, सो इस प्रकार के उज्जैन और एरन के सिक्कों में पर्वत काफ़ी मिल जाते हैं. नेक्स्ट स्लाइड है द एलिफेंट और द टॉरिन टाइप ऑफ द एलिफेंट. ये आप देख रहे हैं सराउंडेड बाय, इधर तो पहले वाले आप फिगर में देखेंगे तो मैंने यहाँ पर एक एलिफेंट बनाया है. बहुत दूसरा एक और एलिफेंट है जो सराउंडेड बाय द टॉरिन. टॉरिन इट मीन टू दैट लाइक द हिंदी के जो 4 वो अक्षर होते हैं, हिंदी आप अंक लिखते हैं ना 1 2 1 2 3 4, तो जो हिंदी का 4 लिखा रहता है तो इस तरह से दिस टॉरिन टाइप ऑफ द फिगर एंड सर्कल आर बाउंडेड दिस एलिफेंट, इट इज़ कॉल्ड द टॉरिन. तो कई बार सिक्कों में इस प्रकार का भी हमें मिलता है. अब नेक्स्ट आप देखेंगे वेदिका वृक्ष, ट्री ऑन रेलिंग. ये उसी प्रकार से है जैसे हम अपने घरों में छोटे छोटे पौधों को या फिर आपने तुलसी के छोटे पौधे देखे होंगे गमले में, तो आजकल गमले भी बड़े सुंदर सुंदर आते हैं, चीनी के आते हैं, पॉटिन के आते हैं, अलग अलग प्रकार के स्टाइल के आते हैं. उनको पेंटिंग कर दिया जाता है और उसके अंदर छोटा सा तुलसी का या और भी कोई पौधा लगा दिया जाता है तो वो बहुत सुंदर दिखते हैं. तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर जो है जिसे हम ट्री ऑन रेलिंग या वेदिका वृक्ष कहते हैं, ये हमें मोस्टली बहुत सारे मतलब सिक्कों के अंतर्गत, मुद्राओं के अंतर्गत इन प्रतीक चिन्हों का अंकन हमें मिलता है. ये बहुत कॉमन साइन है. इससे हमें जो है पर्यावरण का भी सूचक है ये, है ना. जैसे ऐसे छोटे छोटे पेड़ पौधे लगाने का भी ये मतलब है कि इन्वायरमेंट के प्यूरिफिकेशन के लिए. तो हम ये भी कह सकते हैं कि अलग अलग पत्तीदार पेड़ पौधे लगाने का उद्देश्य ये भी रहता था कि वो समसामयिकी काल का हमको एक सोर्स पता चलता है कि उस काल में भी
मनुष्य जो है वातावरण, पर्यावरण, पेड़ पौधे और स्वच्छता और ऑक्सीजन और वनस्पतियाँ, इन सब के लिए कितना अवेयर था, कितना जागृत था, ये भी हमें एक बात पता चलती है। सो तक्षशिला और ट्राइबल कॉइन्स पर ये अधिकतर, उज्जैनी सिक्कों पर भी बहुत मिलता है, सातवाहन सिक्कों पर भी बहुत सारे हमको मिलते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है वेपन्स। सो एंड द टूल्स, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द टूल्स आर शोइंग हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट फिगर इज हियर, एक एरो बनाया है। एरो भी बहुत अच्छे से नहीं बनाया है, एक भाला टाइप का स्ट्रक्चर लग रहा है। और दूसरे में आप देखोगे कि ढाल से, एक ढाल है और एरो निकल रहा है। और वाटर व्हील्स और द पुली, जिसमें कुएं में से आप जो है घिरनी में से पानी निकालते हो, जल यंत्र। और वैदिक काल में जो है ये जो आप वाटर व्हील्स कह रहे हैं, तो वहाँ पर ऋग्वेद में जो है इन्हें घंटी यंत्र कहा जाता था। अरहट घंटी यंत्र, अरहटिहट घंटी यंत्र ऐसा कहा जाता था, जिसे हम पुली या वाटर व्हील्स कहते हैं। सो इट इज ऑल्सो फाउंड ऑन द आंध्रा टाइप ऑफ द कॉइन एंड ऑल्सो द अयोध्या कॉइन्स, राइट। नाउ कम टू द next class of this symbol. It is the taurine symbol. Taurine symbol, I explained here in my previously that taurine is a हिंदी का चौथा अंक 4, और बीच में इस प्रकार का स्क्वायर होता है। और ये स्क्वायर जो है अलग अलग स्टाइल से, हिंदी के 4 अक्षर अलग अलग देखो लिखे हुए हैं, है ना, अलग अलग स्टाइल में लिखे हुए हैं। और देखिए, सो इट इज़ कॉल्ड द टॉरिन सिंबल। ये तक्षशिला, उज्जैनी, कौशाम्बी के जो जनपदीय सिक्के रहते हैं उनमें अधिकतर इन टॉरिन सिंबल्स का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट कैटेगरी है 3 सर्कल ऑन स्ट्रेट लाइन। आपको दिख ही रहा है, एक स्ट्रेट लाइन है, सरल रेखा, उसमें 3 वृत्तों का बनाया गया है। तो ऐसे भी हमको सिक्के प्राप्त होते हैं। सो हियर इज़ द, मैंने ज़्यादा नहीं बताए आपको, सिर्फ यही बताए हैं। और अब आगे की क्लास में इसको मैं और भी आपको इसको बनाकर बताऊंगी कि किस तरह जो है आपको ये अलग अलग से सिंबल्स, प्रतीकांकनों का अंकन किया गया है। आप यदि प्राचीन भारतीय सिक्कों में PL गुप्त की या परमेश्वरी लाल गुप्त की बुक लेंगे, हर जगह मिल जाती है आपको, ओके बुक डिपो पर भी मिल जाएगी, हिंदी में आती है। तो इसको आपको ये जो चिन्ह हैं उनको समझने की बहुत ज़्यादा आपको सुविधा होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।